जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा आनंद आनंद कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करेगा। सर्वप्रथम अंकल जी, हृदय की गहराइयों से मैं आपका आनंद आनंद शुक्राना करती हूँ। आज जो मैंने सत्संग सुना आपके चैनल पर, आपके द्वारा शेयर किया हुआ। सुबह उठी हूँ, फर्स्ट मॉर्निंग मेरे हाथ में मोबाइल आता है और मैं उसे ओपन करती हूँ यूट्यूब। फर्स्ट सत्संग आता है जो आपने शेयर किया और थंबनेल में था कि अपने बेटे के लिए ये सत्संग जरूर सुन, चाहे 7 मिनट ही सुन। और मैंने वो सत्संग सुना। वो मेरा खुद का शेयर किया हुआ, मेरे बेटे का बहुत पहले मैंने शेयर किया था। और वो सत्संग सुनकर मेरे आंसू बह रहे थे और मैं सुनकर दंग रह गई, क्योंकि जिन परिस्थितियों को लेकर मैं मेरे बेटे के लिए चिंतित थी और जो परिस्थितियां पहले बनी हुई थी, उसका जो गुरुदेव ने मुझे ब्लेसिंग दी थी और जो भी परिस्थितियां थी वही परिस्थिति दोबारा बनी, बहुत समय के बाद बनी। और उन्हीं उन्हीं रूप में गुरुदेव ने बचाया, परमेश्वर ने बचाया मेरे बेटे को। सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाए और वही का वही सत्संग जो मैंने शेयर किया था, मेरे बेटे के लिए जो गुरुदेव ने ब्लेसिंग दी सत्संग सुनवा कर, वही सत्संग मेरे सामने आया। मैं गुरुदेव के मिरेकल को क्या कहूँ। और अंकल जी, आपका पुनः 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 मेरे बेटे की ओर से भी और मेरी ओर से भी बहुत 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 शुक्राना है। गुरुदेव के श्री चरणों में बस इतना ही अरदास कर सकती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा 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 बहुत 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 खुशियां पाए, बहुत ब्लेसिंग मिले आप सभी को। यही अरदास है गुरुदेव के श्री चरणों में। सत्संग ऐसा है संगत जी कि ये इस दिवाली से ही और दिवाली के कुछ समय पूर्व से ही परिस्थितियां चल रही हैं। गुरुदेव बार बार आगाह कर रहे हैं कि तेरे बेटे पर, तेरे परिवार पर बहुत बड़े बड़े संकट हैं। और दीपावली निकल गई, गुरुदेव ने सकुशल वो दिन निकाल दिए, वो संकट सारे काट दिए। उसके लिए गुरुदेव आपका आनंद शुक्राना है। अपने ही होते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं संकट जी, और उन्हीं परिस्थितियों के चलते हम सब बहुत परेशानियों में हैं। गुरुदेव हैं वो रक्षा कर रहे हैं। तो सत्संग ऐसा है संगत जी कि जो अपने ही हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग घर पर आए मिठाई देने के बहाने, और गुरुदेव ने पहले ही कह रखा था कि तेरे अपने हैं जो मिठाई देने आएंगे, तुझे मिठाई बिल्कुल नहीं खानी है। ये तो गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था, चाहे कोई भी हो। मैंने तो बस आगाह रहना है, कौन किस रूप में आ जाए कालनी में बनकर हम नहीं जान सकते। तो मिठाई किसी की ही नहीं खानी है, क्योंकि ना हमें दिव्य दृष्टि है, ना हमें उतनी समझ है। तो बस इतना करना है कि गुरुदेव ने जो कहा है उसी का पालन हमें करना है। तो बस मैंने वो ध्यान रखा। अब वो जो बंदा आया था मिठाई लेकर, उसने बड़े मीठे मीठे शब्दों में पूछा कि कौन कौन से त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, मतलब इस स्टेट में दीपावली के बाद क्या एकादशी भी मनाई जाती है और क्या मनाई जाती है। मैंने कह दिया कि नहीं, यहाँ पर पूर्णिमा भी बहुत मनाई जाती है, बड़े रूप में मनाई जाती है। और परिस्थितियां ऐसी बनी संगत जी कि ये जो तुलसी का विवाह है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जिसका जब जमता है तब करते हैं। तो मैंने भी, कल प्रकाश पर्व भी था, गुरु नानक जयंती, और त्रिपुरी पूर्णिमा भी थी, तो मैंने उसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी रखा। और गुरुदेव की रहमत से कल मैंने घर में ही अकेले सत्संग भी किया संगत जी। और पता है क्या हुआ कि दीपावली पे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि मैं अपनी माँ के घर चली गई थी मेरे बेटे को लेकर, और गुरुदेव का जो स्वरूप मैंने अपने घर के मंदिर में लगा रखा था, उन्हें विराजमान किया था, उन्हें भी लेकर चली गई थी। अब वहां से हम आ तो गए, लेकिन गुरुदेव अभी वहीं पर है माँ के घर में। तो मेरे मन में चल रहा था कि
सत्संग मुझे करना है गुरु नानक जयंती पे, पर मैं सत्संग कैसे कर पाऊंगी? गुरुदेव तो है नहीं, उनका स्वरूप तो है नहीं। एक और स्वरूप है मेरे यहाँ, जो मैंने दूसरे रूम में लगा रखा है। तो लेकिन जो मेन स्वरूप है, मतलब जिस मैं मानती हूँ गुरुदेव तो सब में ही मेन होते हैं, बट मेरे मन में ऐसा जो बसा हुआ है, जो मैंने मंदिर में लगाया था, और उनके चरण स्वरूप भी माँ के यहाँ पर है, तो मैं कैसे सत्संग करूं? पहले वो लाना पड़ेगा इस टाइप से। और ऐसा सोचते सोचते काम करने के बाद मैं थोड़ा लेट गई, तो मैं लेट गई, सो गई, और सोकर उठी हूँ सुबह। सुबह उठी हूँ ना संगत जी, तो मोबाइल उठाया, पहला उसमें मैसेज था, कल की बात बता रही हूँ, कि फालतू की बहन में मत पड़, तेरे घर में तो मैं हमेशा के लिए विराजमान हूँ, और सत्संग कर, मेरे भगवान जी का आज पर्व है। और सुन, किसी ने भोग नहीं लगाया, रसमलाई और दही भल्ले का भोग लगाना, इस टाइप से गुरुदेव ने मैसेज दे दिया। मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई, मैंने कहा कैसे पता चल जाता है गुरुदेव को, मैंने तुरंत सत्संग किया। लेकिन दही भल्ले तो नहीं मिल पाए। हाँ, रसमलाई का भोग जरूर लगाया था, कड़ा प्रसाद बनाया, और बहुत अच्छे से सत्संग रहा। बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरुदेव की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब उसके बाद में अगली बारी आती है तैयारी की, तुलसी विवाह के। इतने बार मेनू चेंज हुआ है, मैं बता नहीं सकती। पहले सोचा था इडली बनाऊंगी, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद सोचा कि चलो, मेरा बेटा कह रहा है कि पिज्जा चाहिए मुझे, तो उसका ऑर्डर कर देती हूँ। अब घर में तो नहीं बना पाऊंगी, इतना टाइम लग जाएगा, बाकी तैयारियां भी हैं, तो क्या बनाऊं ऐसे करके चल रहा था। तो वो फिर बस छोले बना लिए, पूरी बना ली, कड़ा प्रसाद था ही, रसमलाई थी, और उसके बाद में पिज्जा भी आ गया। इस टाइप से बहुत बढ़िया तुलसी विवाह भी संपन्न हुआ। संगत जी, तुलसी विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, बहुत अच्छे से आरती हुई, सब लोग आ गए थे मेरे मायके के यहाँ से भी। और उसके बाद में मेरा बेटा पटाखे लेकर आया था, तो पटाखे लेकर वो लोग ऊपर छत पे चले गए, मेरे अंकल जी भी साथ में गए, और उसके दो फ्रेंड्स थे, वो दोनों भी साथ में गए ऊपर छत पे। उसमें से एक फ्रेंड नीचे आ गया। अब बचा मेरा बेटा, उसका जो एक फ्रेंड और पति अंकल, ये तीनों ही ऊपर थे। और आजकल संगत जी वो जो 50 साउंड्स, 200 साउंड्स, ऐसे वाली जो पूरा पैक आता है ना, वो वाला पैक उन्होंने लगाया, मेरे बेटे ने ही उसको लगाया, और दीवार पे, छत की दीवार पे मेरे पति अंकल ने रख दिया था। पता नहीं कैसा रखा था, मैं नहीं जानती संकट जी, लेकिन पहले ही शॉट में वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से वो टेढ़ा हो गया। अब उसका डायरेक्शन ऊपर आकाश की ओर नहीं था, अब तो वो सीधा घर नीचे हो गया था, टेढ़ा हो गया था। अब उसमें से जो शॉट्स निकल रहे थे, वो जो रॉकेट फायर हो रहे थे, वो रैंडम डायरेक्शन में कहीं पर भी जा रहे थे। अब मेरा बेटा और उसका दोस्त यहाँ वहां भाग रहे, और वो पूरे शॉट्स निकल रहे हैं, है ना। कैसी भयंकर परिस्थिति हो गई थी। वो कहीं कमरे में घुस रहे, कहीं उनके तरफ आ रहे, कहीं कहीं जा रहे, और वो बहुत बड़े, मतलब काफी सारे उसमें से फायर्स निकल रहे थे। वो मैं नहीं जानती 50 साउंड्स थे या 100 था या 200 साउंड्स का था। और वो चलते जा रहे, मैं तो नीचे बिजी थी, सारे गेस्ट लोग नीचे थे, मैं उन सबके लिए पूरियां सेक रही हूँ, प्लेट सर्व कर रही हूँ, इसमें लगी हुई थी, मुझे पता ही नहीं ऊपर क्या चल रहा है। हाँ, पर पटाखों का साउंड आ रहा था, हम सोच रहे थे कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, इस टाइप से। बाद में मेरा बेटा बहुत घबराया हुआ नीचे आया, माँ ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। वो सारे पटाखे हमारी तरफ आ रहे थे, मैं कमरे में चला गया तो कमरे में भी आ रहे थे। अब मैं बिल्कुल पेशेंस रही, शांत रही, मन में बस शुक्राना किया भगवान जी का। बाद में सब कुछ निपट गया, सबने, बच्चों ने भी खा लिया, सबने खा लिया। मेरे पति अंकल बिल्कुल साइलेंट रहे, शांत रहे, उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया ऊपर क्या हुआ क्या नहीं, और थोड़ा सा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, पर मैंने उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं दिया संगत जी। और उसके बाद में जब मैं अपने बेटे को लेकर बेडरूम में आई, उसे सुला रही थी, तब उसने पूरा डिटेल में बताया। तब मुझे याद आया कि 1 डे बिफोर मुझे ड्रीम आया था संगत जी, जिसमें सिर्फ गणेश भगवान ही दिखे, पूरे टाइम गणेश भगवान दिखे हैं। अब उसके बाद, और उन दिनों में वो दिन ऐसे थे कि तब मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, पूजा रूम में मेरी एंट्री बंद थी, मतलब मैंने कि वो कुछ दिन हम लोग नहीं जाते, पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं छूते, तो पूजा रुकी हुई थी। लेकिन हाँ, मन से तो और
मतलब स्मरण करके तो हम गुरुदेव के श्री चरणों से कनेक्टेड रहते ही हैं, सत्संग सुनते ही हैं, ये सब तो चलते ही रहता है संगत जी। तो मुझे ड्रीम में कैसा दिखा कि मेरा मतलब गणेश जी तो इतने दिखे हैं, इतनी सारी मूर्तियां दिखी हैं, अनगिनत दिखी हैं। साथ ही साथ गुरुदेव ने एक उपाय बताया था, बगलामुखी तेरे ऊपर, तेरे परिवार पर किया जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया था कि चौमुखी 4 जोत जलानी है, दीप जलाना है, उसमें पीली सरसों डालनी है, कपूर डालनी है और जितना हो सके उतना बगलामुखी चालीसा का पाठ करना है। 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना तुमसे जम सके। और इसके लिए समय बताया था रात 8:30 से लेके 12 के बीच में। ये समय बताया था कि इस समय आपको करना है। तो वो मैं कर बीच-बीच में जब भी समय मिलता है तो करती हूँ। तो वही दीप जला हुआ दिखा मुझे ड्रीम में, चौमुखी दिया जला हुआ दिखा, गणेश जी दिखे, है ना? तो इस टाइप से मुझे ड्रीम दिखा था। अब ये 2 दिन पहले दिखा था संगत जी। कल की जो घटना घटी है उसके 2 दिन पहले दिखा था। तो मैंने ये ड्रीम ना सत्संग में शेयर किया था, ना किसी से शेयर किया था। लेकिन मन में बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि ये दिखा क्यों? कल जब ये घटना घटी है और मेरे बेटे ने कहा कि माँ एक झाड़ भी, ऊपर हमने गमलों में कुछ प्लांट्स भी लगा रखे हैं छत में संगत जी। तो उसमें से एक प्लांट भी पूरी तरह से जल गया है माँ, ऐसा उसने बताया। तो और उसने ये बोला कि गन्नू वाला झाड़ जला, यानी उसने एक गमले में ना भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित की जाती है, तो मेरे बेटे ने खुद दुर्वा प्लांट किया है एक गमले में, क्योंकि वो बहुत दीवाना है गणेश जी का। गणेश जी की इतनी मूर्तियां का कलेक्शन है उसके पास और वो इतना प्यार करता है गणेश जी को कि मैं बता नहीं सकती। फर्स्ट नंबर पे उसके लिए गणेश जी है, सेकंड नंबर पे गुरु जी है। वो गणेश जी को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है वो। तो इसलिए गणेश जी दिखे, क्योंकि मेरे बेटे पर बहुत संकट था, बहुत बड़ा भारी संकट था संकट जी, और दुर्वांकुर वाला प्लांट जल गया, यानी गणेश जी ने पूरा संकट अपने ऊपर ले लिया। दूसरी चीज, बगलामुखी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, गुरुदेव ने आगाह किया था। तो गुरुदेव ने मुझे चौमुखी दिया जलता हुआ भी दर्शाया, मतलब ड्रीम में दर्शन करवाया। मतलब ये कह सकते हैं कि भगवान गणेश से की आराधना और वो वहां बगलामुखी तंत्र को तोड़ने वाली आराधना गुरुदेव ने, मैं पूजा नहीं कर पा रही थी तो ड्रीम में ही पूरी करवा दी, है ना। और फिर उसके बाद सुबह मैं उठी हूँ, पहली मेरी आंख खुली है तो वही सत्संग सुनवाया आज गुरुदेव ने। मतलब कल वो घटना घटी, आज सुबह मुझे अंकल जी ने जो सत्संग शेयर किया, वो मैंने सत्संग बहुत पहले, मतलब यूं कह सकते हैं 2 महीने पहले मैंने वो सत्संग शेयर किया था और वो सत्संग आज मुझे सुनने मिला। मैं तो दंग रह गई, जिसमें मैंने शेयर किया है कि एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि, इस तरह के श्लोक मुझे डीजे में सुनाई दिए थे। और सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, ये आरती भगवान गणेश की सुनाई दी, ये मैंने शेयर किया था। और जय महाकाल की गाड़ी मुझे दिखी थी। तो साक्षात गणेश जी और भगवान मेरे गुरु जी, इन्होंने मेरे बेटे की साक्षात रक्षा की है संगत जी। कल बहुत बड़ा संकट था मेरे बेटे पर, सत्संग में भी आया था कि 2 प्रकार के संकट तेरे घर पर मंडरा रहे हैं, एक बीमारी के रूप में और दूसरा दुर्घटना के रूप में। तो दुर्घटना तो सीधी सीधी सामने दिख गई संगत जी, उसके बाद बीमारी का भी सत्संग सुनवाकर गुरु जी ने वो संकट, दोनों ही संकट काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी कैसा को रिलेशन बिठाते हैं गुरु जी। मतलब हम तो सत्संग शेयर कर देते हैं, पर कब कौन सा सत्संग शेयर करवाना है, कब कौन सा सत्संग किसको सुनवाना है और सुनवा कर किसका कौन सा बड़ा भारी संकट काटना है, ये तो वो परमेश्वर ही समझ सकता है। आज तो मैंने साक्षात उसके दर्शन कर लिए संगत जी, साक्षात दर्शन कर लिए। मैं इतनी अचंभित हूँ कि मैं बता नहीं सकती। कल की वो घटना, वो ड्रीम दिखना और वो सत्संग सुनना, मतलब हद है। साक्षात परमेश्वर हमारे साथ है गुरु जी, साक्षात महादेव है, साक्षात महादेव है। और ये इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता संगत जी। और हम उनके साथ जी रहे हैं, बट हम उस परमेश्वर की महिमा, उसका गुणगान गाते, ये हमारी औकात नहीं है संगत जी। हमारे पास शब्द, हमारे पास वाणी है ही नहीं, वो है ही नहीं। लेकिन वो महिमा का गुणगान गाने का सौभाग्य हमें गुरुदेव दे रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमें मिल नहीं सकता। लेकिन उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं।
उसकी वैल्यू हम कर ही नहीं सकते, ना हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी जितना हम समझ पा रहे हैं और जितना हमें सौभाग्य मिल रहा है, उसके लिए गुरुदेव आपका सबसे पहले तो उस बात के लिए शुक्राना है। अनंत, अनंत, अनंत शुक्राना। और मेरे बेटे की रक्षा की आपने गुरुजी, और इतना बड़ा संकट आपने काट दिया, जो कि बहुत बड़ा संकट भेजा गया था। मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन सारी क्लियरिटी मुझे समझ रही है गुरुजी, और उससे आपने रक्षा की, उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से अनंत, अनंत, अनंत शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी ओर से, मेरे बेटे की ओर से। और अंकल जी, आपने मेरे बेटे का भी शुक्राना करवाया सत्संग के द्वारा, उसके लिए भी आपका अंकल जी बहुत 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 शुक्राना है। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, मेरा 31 अक्टूबर महीने के आखिरी दिन संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से प्रार्थना है कि प्लीज शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा, और जाने में कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी, आप भी। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तेरे भाई का काम ब्लेस कर दिया, शुक्राना कर। कल भी गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया कि सत्संग सुनो, शुक्राना कर। गुरु जी ने कहा कि तेरे भाई पे बहुत नेगेटिविटी घेर रखी है, उसको मेरे मंदिर लेके आ। तो गुरु जी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि मुझे मेरे भाई को मैं आपके मंदिर ला सकूं, लेकिन मैं कैसे लाऊंगी, आप ही संभव करवाएंगे, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह रहा है शहर में। और मेरा कम्युनिकेशन भी, जो नेगेटिविटी जिन लोगों ने की है उनकी वजह से बहुत कम हो चुका है उसके साथ। वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा है गुरु जी। बीच में तो उसने मेरे से बिल्कुल हम नॉर्मल थे, बट अब बीच में फिर से कुछ डिस्टेंस आ गए हैं गुरु जी, क्योंकि एक ही मेरा भाई है गुरु जी। मैं कैसे उससे दूर रहूं? मैं उसकी हेल्थ के लिए, मैं उसकी जॉब के लिए हमेशा से कंसर्न रहती हूँ। भाई मेरा बड़ा है संगत जी, लेकिन गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि उसके संकट है, मैंने काटे हैं, शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि बोलने से पहले ही आप, संकट आने से पहले ही आप काट देते हैं। और घर का एक सदस्य जुड़े तो आप आगे पीछे सबको ब्लेस कर देते हैं। और मेरा एक ही भाई है, आपको पता है गुरुजी, बहुत मुझे प्यार करता है। बार बार नीम करोली बाबा जी के भी यही मैसेज आते हैं, तुझे बहुत प्यार करता है लेकिन बताता नहीं है। आपका भी यही मैसेज आया गुरुजी। आपने एक बार सत्संग में भी सुनाया था कि तेरे घर का सदस्य रोज इसे पहनता है और उतारता है। तो जब एक बार उसके हाथ की फोटो उसने भेजी कि राखी बांध कर, तो मैंने सत्संग में शेयर किया था कि उसने काफी कुछ पहना हुआ था हाथ में, जबकि वो इस तरह की चीजें पहले नहीं पहनता था। शादी के बाद उसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी की गई है और करने वाले उसके अपने ही हैं। नाम लेके मैं नहीं किसी को पॉइंट करना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने आज पर्ची भी डाली कि भाई के ऊपर नेगेटिविटी की गई है, और जिसने किया उसका नाम भी मैंने लिया। तो आपने यस में 2 बार पर्ची उठवाई। तो गुरुजी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ, मेरा प्लीज शुक्राना स्वीकार करो मेरे मालिक। मेरे भाई के ऊपर से नेगेटिविटी दूर करो गुरुजी, उसको लंबी आयु दो, उसको अच्छा स्वास्थ्य दो, उसको परिवार की खुशियां दो। हम बड़े चाव से हमने उसकी शादी की थी, बिन माँ के हम बच्चे हैं गुरुजी। पापा बहुत चाव से लाए थे उसको शादी करके, जो खुश नहीं है और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सोचती रहती हैं, करती रहती हैं। तो गुरुजी, उन्हें प्लीज सद्बुद्धि दीजिए कि अपने ही घर को ना बर्बाद करें। अब तक बहुत कुछ कर चुकी हैं, बट अब रुक जाएं, थम जाएं, अपनी एज का भी ध्यान रखें। भाई के ऊपर जो नेगेटिविटी वो कर रही हैं या करवा रही हैं, प्लीज उसको रुकवा दीजिए मेरे मालिक। प्लीज गुरुजी, नेगेटिविटी का एन भी मेरे भाई के पास ना भटके गुरुजी, प्लीज ब्लेस करो। क्यों ही अपनों के दुश्मन रहते हैं गुरुजी। उस नेगेटिविटी के कारण मेरा भाई मुझसे, पापा से बहुत दूर है, बिल्कुल टच में नहीं रहता, कोई कम्युनिकेशन हमारे बीच में नहीं रहती गुरुजी। प्लीज मेरे भाई को लंबी आयु दो। नीम करोली बाबा जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करो गुरुजी। आपने कहा भाई के मंदिर लेके आना है, तो ये संभव कैसे होगा? आप ही करवाएंगे, क्योंकि आप ही के ऊपर छोड़ दिया गुरुजी। कैसे लेके आएंगे? बीच में एक बार मैं उसको लाना चाहती थी, बट नहीं हो पाया, क्योंकि बुधवार मुझे नहीं पता था खुलता है मंदिर, बुधवार हमेशा बंद रहता था। पहले, बहुत पहले कोशिश की थी मैंने लाने की गुरुजी, शायद आपका बुलावा नहीं था। तो मैं आपसे बार बार यही अरदास कर रही हूँ
गुरुजी कुछ चमत्कार कीजिए, उसके हाथों में जो उसने पहन रखे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रही हैं चीज़ें, वो हटाइए उसके आसपास से, और मैं आपका स्वरूप या कुछ इस तरह से जल प्रसाद उसके पास भेज सकूं, या वो मेरे साथ मंदिर चल सके, आपके बड़े मंदिर, कुछ ऐसा प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए गुरुजी। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना होगा मेरे भाई के लिए। और अब तक आपने जो उसके संकट काटे हैं, जो आप उसको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, बार बार उसका ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको निरंतर शुक्राना कहती हूँ गुरुजी। प्लीज शुक्राना स्वीकार करिए। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि आपने निरंतर मुझे मैसेज सुनाए हैं कि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मीठा बोल के उसको अपने लालच में फंसाते हैं, प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में, और हस्बैंड वहीं फंसते चले जाते हैं। आपने बार बार सास का नाम लिया, नंद का नाम लिया, जो नेगेटिविटी कर रही हैं, करवा रही हैं, इस रिश्ते को खुश नहीं देख सकती, कुछ ऐसा करती हैं कि बार बार झगड़ा हो जाए। तो गुरुजी आपने मुझे बार बार कहा नीवा होके रहे, मैं कोशिश करती हूँ, मैं पत्नी के सारे फर्ज निभा रही हूँ गुरुजी, बट मुझे पता है कि इसका इफेक्ट बच्चों पे बहुत पड़ता है गुरुजी। तो प्लीज नेगेटिविटी दूर करिए हस्बैंड के ऊपर से भी, जो उनके ही अपने फैला रहे हैं। रिश्ता जोड़ा क्यों था कि जब रिश्ता निभाने ही नहीं देना है गुरुजी। प्लीज सद्बुद्धि दीजिए ऐसे लोगों को। आप बार बार सास और नंद की तरफ इशारा करते हैं, तो गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए। सास तो जोड़ने वाली ही मुझे आपसे है गुरुजी, वही मीडिएटर बनी थी गुरुजी, बट वो मेरे ख्याल से पूरे मन से आपको नहीं अपना पाई हैं गुरुजी। अगर वो कुछ ऐसा कर रही हैं गुरुजी, या करती आई हैं मिलकर अपनी बेटी के साथ, तो प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। हस्बैंड के ऊपर से नेगेटिविटी दूर करवाइए। मुझे भी नीवा रहने की सलाह दीजिए गुरुजी, मुझे नीवा रहने का दाद दीजिए गुरुजी। हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करने के लिए लंबी आयु ब्लेस करिए। नौकरी में जो रुकावटें आ रही हैं गुरुजी, कैसे घर का खर्चा चलेगा मेरे मालिक, सब आप देख रहे हैं, सब आप पे छोड़ा हुआ है गुरुजी। प्लीज नौकरी ब्लेस करिए गुरुजी। गुरुजी खर्चे बहुत हैं, क्योंकि एक ही कमाने वाला है। मेरी नौकरी से ना पहले कभी चला था, ना आज चला है गुजारा गुरुजी। मैं तो सिर्फ अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मुझे आपने इंडिपेंडेंट बनाया है। तो गुरुजी प्लीज आपसे ये अरदास है, प्लीज हस्बैंड की नौकरी ब्लेस करिए। और जो किसी के कहने पे आकर झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मेरे साथ ईमानदारी नहीं निभा रहे हैं, तो गुरुजी उनको प्लीज ब्लेस करिए। सच्चाई सामने लाइए गुरुजी, सच्चाई सामने लाइए। बहुत लंबा समय हो गया गुरुजी, रामचंद्र जी से ज्यादा वनवास तो मेरा ही कट गया, शादी होते हुए भी वनवास ही है गुरुजी। क्योंकि जो एक पत्नी की इज्जत होती है, वो आज तक वो मुझे नहीं दिला पाए हैं अपने फैमिली के सामने गुरुजी। तो मुझे नहीं पता, शायद इसी में मेरे कोई कर्म कटवाने हैं आपने गुरुजी, क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है गुरुजी, क्योंकि हमारे कौन कर्म कटवाता। हम तो उलझे रहते हैं कि मैंने कुछ किया है ऐसा जिसके कर्मों की सजा मैं भोग रही हूँ, लेकिन आप हमारे कर्म कटवाने के लिए हमारे साथ निरंतर रहते हैं मेरे मालिक। इसका बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज हस्बैंड को भी अच्छी आयु, अच्छी जॉब, हेल्थ और लंबी आयु ब्लेस करिए गुरुजी। और नेगेटिव लोगों को उनसे कोसों दूर कर दीजिए, वो उनके पास बिल्कुल ना जाए, उनका दिया हुआ ना खाएं गुरुजी। कृपा करना मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए आपने बार बार बेटे से रिलेटेड संकट से सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी। तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बेटे को प्लीज सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई ब्लेस करिए, तमीज ब्लेस करिए, अच्छे वाणी ब्लेस करिए। यही बिटिया के लिए मैं अरदास करती हूँ। दोनों बच्चों को सिर्फ मैं, आपको भी पता है कितना मैं प्यार करती हूँ, और उन्हीं के लिए मैं जिंदा हूँ गुरुजी। अगर वो दोनों मेरी स्ट्रेंथ बन के ना खड़े होते तो कब तक मैं टूट चुकी होती। आपने मुझे संभाला, आपने मुझे अभी तक जिंदा रखा कि मैं उनके लिए जिंदा रहूं गुरुजी। प्लीज गुरुजी दोनों बच्चों को पढ़ाई ब्लेस करिए, मीठी वाणी ब्लेस करिए, और उनके मन मस्तिष्क में जो गलत भाव विचार जकड़ रहे उन्हें दूर कीजिए। बिटिया को आपने दोस्त ब्लेस करें गुरुजी, उसका शुक्राना, क्योंकि मैंने आपसे अरदास की थी कि वो वीकेंड में बहुत अकेली हो जाती है। आपने उसको एक दोस्त ब्लेस की है गुरुजी, बट वो बिल्कुल ईमानदार रहे, उसके साथ ट्रांसपेरेंट रहे, कोई गलत कामों की तरफ संलग्न ना हो उसकी कंपनी में। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ, बहुत शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों को निरंतर हेल्थ ब्लेस करने के लिए और पल पल उनके सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मायके की तरफ से, मेरे पापा, भाई, भाभी, बच्चों को निरंतर हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। शुक्राना मेरी तरफ से, जो आप मुझे बार बार संकट से बचाते हैं गुरुजी। अभी पीछे आपने मुझे इतना बड़ा करंट लगता है एसी का, संगत जी एसी के मेन बटन ऑन थे, और उसका जो जहाँ पे स्टेबलाइजर लगे होते हैं, बाहर मशीन बॉडी लगी होती है,
वहाँ पे कई बार हम लोग कपड़े टांग देते और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे हाथ पे गीला टॉवल था और मैंने यही नहीं देखा कि नीचे बटन ऑन थे। मैंने टांगा, 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल सहम गई क्योंकि उसमें जबरदस्त करंट था, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। रोड पे आप मेरी निरंतर रक्षा करते हैं, ब्लेस करते हैं। सब ट्रैफिक इतना जबरदस्त होता है, आप मेरी स्कूटी को बिल्कुल प्यार से निकाल के ले आते हैं। आपको पता है मेरी विज़न कम है, लेकिन आप मेरी बहुत हेल्प करते हैं। स्कूटी आप ही चलवाते हैं गुरुजी, मुझे निरंतर संकटों से बचाते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा था भाई की तरफ से शुक्राना करना है, तो मेरा शुक्राना स्वीकार करना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना, मेरे हस्बैंड, बच्चों, पापा, मायके, ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। नीम करोली बाबा जी आपका भी शुक्राना। मैं पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और उनका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज़, किचन में बहुत चींटियाँ हैं, हेल्प कीजिए गुरुजी कि मैं उनको उनकी यथास्थान पर भेजने में मदद कर सकूं। मैंने बार बार गुड़ भी चढ़ाया है, जैसे आपने कहा था एंटी क्लॉकवाइज गुरुजी 7 बार मंत्र जाप करके और फेर के। प्लीज़ गुरुजी, उसके बाद भी अभी चींटियाँ हैं गुरुजी, कौन सा संकट कटवाने आई हैं या मैंने कोई उनका कर्जा देना है जो जिस तरीके से आप मेरे से दिलवा रहे हैं गुड़ के रूप में। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिए गुरुजी, चींटियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, घर में हर जगह चींटियाँ आ गई हैं गुरुजी, प्लीज़ कृपा करिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। संगत जी, हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं। संगत जी, मेरा बर्थडे आज है और इंडिया में कल स्टार्ट हो गया था संगत जी। और गुरु महाराज ने सबसे पहले जब मैंने अपना ऑफिस का काम शुरू किया, मेरे को जो गिफ्ट दिया वो मेरे गुरु महाराज ने दिया संगत जी। मेरे को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली। एक ईमेल आया हुआ था जिसमें किसी एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करते हैं मंथ में। सो इट वॉज मी संगत जी, एंड और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज को मैंने बोला, बच्चे बोल रहे थे कि केक लाने के लिए संगत जी, एंड मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज जो आपको अच्छा लगे वो केक लेना। संगत जी, हम जा रहे थे, हमें 5x7 वाली गाड़ी नज़र आई। फिर उसके बाद जब केक लिया, उसके बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उस पर लिखा हुआ था लव 77। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। संगत जी, आज सुबह एक बटरफ्लाई के रूप में गुरु महाराज ने ब्लेस किया, फिर पिजन के रूप में ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का संगत जी। संगत जी, उनका प्यार इतना ज़्यादा है कि वो हमेशा ऐसा लगता है कि हमें बहुत ओवरवेल्म कर देता है कि इतना प्यार आज तक किसी ने किया नहीं जितना गुरु महाराज करते हैं संगत जी। उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उन्होंने इतने कष्टों से मुझे बचाया, इतनी बीमारियां ठीक की। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं तेरी इतनी बड़ी बीमारी को मैंने ठीक कर दिया। मैं उनका कितना शुक्राना करूं संगत जी। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना भी उनके शुक्राना कर लूँ या शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ संगत जी। वो परमात्मा इतना बड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ देता है और हम लोग उनका शुक्राना नहीं कर सकते संगत जी। अगर मेरा रोम रोम भी उनका शुक्राना करे तो भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती संगत जी। सबसे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का यही है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे अपनी नज़र डाली संगत जी। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि जहाँ से मैं देखता हूँ तुम मुझे कीड़े मकोड़े नज़र आते हो संगत जी। अगर उनकी नज़र भी हम पे पड़ी है तो यही तो सबसे बड़ा सत्संग है ना। उसके बाद तो सारी लाइफ ही गुरु महाराज सत्संग बना लेते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि जब मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ता हूँ तो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल भी मैं करता हूँ। तो हर चीज़, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, वो गुरु महाराज का ही है और उसका हर दुख के लिए भी शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज ने अभी हमें कोविड से बाहर निकाला। हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने हमें संभाल के रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी,
मैं जितना भी शुक्राना करूं, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मेरे शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं मेरे गुरु महाराज के सामने, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स के आगे मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या कैसे बताऊं कि वो परमात्मा जो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, हमेशा हमें इतना प्यार करते हैं, उनका हम कैसे शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने इतने एक्सीडेंट से बचाया, इतनी जगह जगह इतनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला। मैं हमेशा जब पहले पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी शुरू में, तो मुझे लगता था कि वो सिर्फ इतने ग्रेटफुल हैं गुरुजी को लेके, इतने वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ गुरुजी के बिना नहीं चलती है, हमारा सब कुछ गुरुजी के साथ है। संगत जी, और वही सेम चीज़ जब अब मैं फील करती हूँ कि गुरु महाराज हैं ही इतने प्यारे, वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं और इतना ब्लेस करते हैं कि उनका शुक्राना करना बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।